आज हम लोग मुकेश पांडे जी के साथ हैं और आप राष्ट्रीय नमो सेना के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो पांडे जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत अच्छा काम देखा। इस समय पितृपक्ष वैसे भी चल रहा है। आपने एक आश्रम में जाके कुछ लोगों को आपने कुछ सामान दिया, तो मैं उसके बारे में जानकारी चाह रहा था कि वो क्या था। देखिए, वैसे तो मेरा उद्देश्य रहता है कि कभी इन चीज़ों को उजागर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें उन लोगों की भावनाओं को आहत होती है कि इनका फ़ोटो लोग देते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य ये होता है कि कोई भी मदद हो, सामाजिक हो, कैसी भी हो, वो दिल से होनी चाहिए। देखिए, मथुरा स्थित वो जो आश्रम है, वहाँ लगभग 100 से सवा 100 वृद्धजन वहाँ रहते हैं और जिनमें कई लोग बुज़ुर्ग बहुत अति गंभीर रूप से बीमारी से परेशान हैं और बहुत अच्छे-अच्छे बैकग्राउंड से हैं। उनकी संतानों ने किस कारणवश उनको छोड़ दिया वहाँ, उनकी कोई देखभाल नहीं है। बड़ा मन उदास होता है अंदर से सोच-सोच के इन बातों को। एक तो महिला वहाँ उसकी बेटी आईएएस ऑफिसर है ना? जो दिल्ली से बिलॉन्ग करती हैं। तो मन उदास होता है इन चीज़ों को देख के बड़ा मतलब अपने आप को ये लगता है कि आज की डेट में ऐसे भी संतान हैं, जो अपने माँ-बाप का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हैं, उनको इस कंडीशन में छोड़ दिया है। ना उनकी देखभाल, ना उनसे परेशान, बीमार, भयभीत कंडीशन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वंचित सभी सुख-सुविधाओं से वंचित भी हैं। तो मन क्षुब्ध है, परेशान हूँ, यही कहूँगा। बाकी मैं तो कुछ नहीं, और जो ऊपर वाला मेरे को थोड़ी शक्ति देता है, मैं क्या, सब उसी की देन है। वही मेरे को एक शक्ति प्रदान करते हैं कि भैया जा, तुझे एक माध्यम हूँ, तो थोड़ा छोटा-सा मोटा प्रयास करता रहता हूँ। यही मेरा उद्देश्य भी रहता है कि जो भी बने निस्वार्थ भाव, बिना किसी प्रपंचों के द्वारा जो मदद हो सकती है वो करने का प्रयास करता हूँ। अच्छा मुकेश जी, मैंने आपके बारे में बहुत अध्ययन किया है, आपसे मैं कई सालों से जुड़ा भी हूँ। मैं इस एक उस नतीजे पे आया हूँ जहाँ लोग दिखावा करते हैं, लेकिन आप जब किसी को दान देते हो या आप किसी का सहयोग करते हो, तो आप ये कोशिश करते हो कि अगर आप एक हाथ से दे रहे हो उसे कुछ सहयोग, तो आपके दूसरे हाथ को ना पता चले। तो इसके पीछे क्या है? बल्कि आप एक राजनीतिक दल से भी ताल्लुक रखते हो, वहां तो दिखावा बहुत ही मेन चीज होता है। देखो, राजनीतिक दल अलग विषय है, सामाजिक मदद अलग विषय है। मेरा प्रयास रहता है कि मैं ना करूँ, लेकिन कहीं न कहीं समाज को जागृत करने के लिए ये चीज़ें मुझे भी करनी पड़ती हैं। मैं अक्सर देखिएगा, मैं प्रयास करता हूँ किसी भी बुजुर्ग का फ़ोटो नहीं आए। बस एक लाइन का एक पूरा हेड, एक कंटेंट और एक वाइट कोशिश करता हूँ ले लें। जी। और मैं कोशिश करता हूँ किसी की शक्ल ना आए, किसी का फेस ना आए, किसी को बुरा ना लगे, किसी को ऐसे किसी की भावना आहत ना हो कि भैया ये हमें दिखा के लोग लोग कहते हैं, कहने वाले तो मेरा ऐसा प्रयास रहता है। और मैं कभी नहीं चाहता कि इन चीज़ों को भी कभी सामाजिक तौर पे दिखाया जाए, किसी को भावना को आहत किया जाए। लेकिन मेरा दिखाने का एक छोटा-सा उद्देश्य रहता है कि शायद जैसे मैं बहुत से लोगों को, मथुरा के लोगों को जानता हूँ, दिल्ली के लोगों को जानता हूँ जो कार्य करते हैं, मैं भी कहीं न कहीं उनसे मोटिवेट हुआ हूँ। जी। तो मेरा प्रयास ही रहता है कि कहीं अगर मेरे एक वीडियो से या एक फ़ोटो से मैं 2-4 युवाओं को भी अगर मैं इस प्रति जागृत कर पाया, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित और अपने आप को धन्य महसूस करूँगा कि वो इस अच्छे काम में लगें और जनता की सेवा करें, सामाजिक सेवा करें, वृद्धों की सेवा करें और अपने माँ-बाप की सेवा करें। अच्छा, अब हम सामाजिक कार्य से अब सीधा राजनीति में ले चलते हैं। इस समय हम लोग दिल्ली के बिल्कुल पास में हैं और दिल्ली में एक राजनीतिक भूचाल आया है। अरविंद केजरीवाल जेल से छूटते ही उन्होंने मुख्यमंत्री का पद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और आतिशी को उन्होंने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। 21 तारीख को शपथ ले रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया है क्योंकि अब उनको ये ज्ञात हो चुका है, 10 साल उनकी सरकार चली है, अब उनकी सरकार दिल्ली प्रदेश के अंदर आने वाली नहीं है। जी। आतिशी पढ़ी-लिखी, एक योग्य, मैं उनका समर्थन करता हूँ, बढ़िया युवा है, योग्य हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकती। सरकार रिमोट से चलेगी, अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही सरकार चलाई जाएगी। मुखौटा आतिशी को बना दिया है, चूंकि 3-4 महीने बाद दिल्ली में इलेक्शन भी है, तो सिंपैथी वोट लेने के लिए ये शुरू से केजरीवाल की आदत है। किस-किस को चीट नहीं किया इन्होंने। अन्ना जी के साथ चीट किया, कुमार विश्वास साहब के साथ चीट किया, बहुत लोगों से इन्होंने अन्याय किया, चीट किया, धोखेबाजी, झूठ बोलना इनकी रग-रग में वाकिफ़ है। पूरी आम आदमी पार्टी का डीएनए ही मुझे तो कई बार मिसमैच लगता है। और इनका उद्देश्य कभी समाज नहीं है, तो बस केवल हर किसी काम को, जो काम नहीं करना होगा उसमें दिल्ली एलजी को थोप देंगे, मोदी जी को कोसेंगे या सेंट्रल की गवर्नमेंट को थोपते हैं। काम इनको करना नहीं है। एमसीडी में देखिए दिल्ली में क्या हाल है इस समय, 3-3 4-4 फुट पानी है आज की जी। तारीख में। अच्छे-अच्छे
जगह पर, आप सीपी की बात कर लीजिए, आप रोहिणी बात कर लीजिए, आप जीके गेट क्लास, ईस्ट क्लास, लाजपत नगर, पूरी जगह पानी भरा पड़ा है। पूरा ये डीएनडी देख लीजिए, सारा प्लस पूरा पूरी दिल्ली जलमग्न हुई पड़ी है। तो कुछ काम तो इन्हें करना नहीं है, जी। सिवाय मोदी जी को गाली देना, सिवाय उनको थोपना, इनके सिवाय इनके पास और कोई काम है नहीं। अच्छा, इन्होंने अपनी सुरक्षा भी वापस कर दिया है और ये आम आदमी की तरह एक कह रहे हैं कि हम आम जगह पे रहेंगे, कोई सुरक्षा नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, तो उसके बारे में क्या कहोगे? ये सबक आज से 10 साल पहले क्यों नहीं आई? चुनाव से 2 महीने पहले ही ये इनको क्यों याद आई है? जनता सब समझ रही है, जनता बहुत समझदार है। अब इनको जाना पड़ेगा, अपना बोरिया बस्तर पहले से बांध लें, बढ़िया रहेगा। 4 महीने बाद दिल्ली का इलेक्शन है, इनको जनता समझ चुकी है इनके ढोंग को, इनके झूठे वादों को। अब कुछ होने वाला नहीं है इनका। अच्छा, दिल्ली में ही एक दूसरे राजनेता रहते हैं, राहुल गांधी, जो देश में तो बोलते ही बोलते हैं, विदेश में भी जाके अनाप शनाप बोल जाते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहोगे? राहुल गांधी को कुछ कोई गंभीर नहीं लेता, वो राहुल गांधी गंभीर नेता नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी पे एक बोझ है और भारतीय जनता पार्टी के वो शुभ चिंतक है। जो कुछ भी बोलेंगे उससे सीधा भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होता है हमेशा। तो इस हिसाब से मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी की बातों को कोई गंभीर नहीं लेता है। और चूंकि गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं और बाप दादा उनके प्रधानमंत्री रहे, तो सरकार भी, कांग्रेस की जो लोग हैं वो भी सपना देख रहे हैं कि एक दिन हमारा भी राहुल गांधी भी बनेंगे प्रधानमंत्री, पर उनका सपना सपना ही रह जाएगा शायद, मेरा अपना ऐसा मानना है। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, मोदी कैबिनेट पूरे और स्पेशल हमारे मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो कभी इनको मौका ऐसा मिलने वाला नहीं है, ऐसा मेरा अपना विचार है। और देखिए, जो आदमी, मैं कह रहा हूँ, आपके घर में कलेश है, आपके घर में लफड़ा है, अब घर में कोई भी समस्या है, तो घर के लोग 4 लोग बैठ के उस चीज का समाधान निकालते हैं। उचित ये नहीं है कि आप बाहर जाके अपने घर वालों के, अपने बुजुर्गों का मान सम्मान गिराएं या उनकी बेइज्जती करें। ऐसा नहीं, चुप करेंगे जाके हमारे देश के मैं मोदी जी की बुराई नहीं, वो हमारे पूरे 140 करोड़ जो देशवासी हैं भारत के, उन सबकी भावनाओं से उन्होंने आहत किया है। अरे आपको समस्या है तो आप हिंदुस्तान में बोलिए इस चीज को, बाहर जाके क्यों उसको ढोल पीट रहे हैं? तो उन्होंने पूरे भारत का एक विश्व पटल पर सम्मान कहीं ना कहीं उन्होंने गंवाया है। उन्होंने असम्मान की स्थिति पैदा करी है वहाँ के लोगों में। और यही है, इसी वजह से युवा, हमारे जो भारत के जो युवा है, उतना आक्रोश राहुल गांधी के प्रति है। और वो, उनको माफी मांगनी चाहिए अपने बयान पे, और मैं उनके बयान की घोर निंदा करता हूँ, प्रश्न करता हूँ। अच्छा, इस समय इंद्रदेव बहुत मेहरबान है, आप देख ही रहे हैं, जब बरसात जो होती है जब हुआ नहीं, और आप इस समय जो है इंद्रदेव जो है पूरा का पूरा अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो पूरे इस समय मैं ये कहूंगा कई जिलों में हाहाकार मचा हुआ है, तो आप उसके लिए क्या कहोगे, क्योंकि आप एक राजनेता भी हैं, समाज किसान भी हैं? देखिए, मैं एक किसान का बेटा भी हूँ और भली भांति किसानी को जानता भी हूँ, समझता भी हूँ, और उसका समझ भी रखता हूँ। ये किसी के हाथ में नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा है, सबको झेलना ही पड़ेगा। देखिए, धान की फसल बर्बाद हो चुकी है, किसान त्राही त्राही माम मचा रहा है, बहुत नुकसान है किसान को। तो भारत सरकार को, प्रदेशों की सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए। उचित मुआवजे का ऐलान भी किसानों के लिए करना चाहिए, उनकी फसल का उचित मुआवजा उनको मिलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। किसान बहुत परेशान है, पूरे साल की मेहनत करता है और आखिर में कोई ना कोई ऐसा आपदा आ जाती है जिससे कि उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। धान की फसल ऑलमोस्ट 80 से 90% की फसल बर्बाद हो चुकी है और भारी भरकम तरीके से किसानों को नुकसान है इसमें। तो मेरा यही निवेदन है दोनों सरकारों से, प्रदेश सरकार से भी और केंद्र की सरकार से, जो मदद, उचित मुआवजा किसानों को मिल सकता है, उसको मिलना चाहिए।